हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप सबको हैप्पी नाग पंचमी। नाग पंचमी की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। तो आप सब अपने घर में नाग पंचमी की कैसे पूजा करते हैं कमेंट में बताइएगा। और हमने नाग देवता की कैसे पूजा करी चलिए हम आपको बताते हैं। तो हमने बहुत सारी वीडियो में या बहुत जगह देखा है ऐसे कि कोई कोयला से बना रहा है नाग देवता को, तो कोई काजल से बना रहा है देवता को। तो जैसे हमारे यहाँ पूजा होती है चलिए हम वो सब आपको बताते हैं। तो सबसे पहले अपने घर की दीवार को किसी दीवार में भी हम पूजा कर सकते हैं। हालांकि हमारी पुरानी परंपरा में तो ऐसा माना जाता था कि जितने दरवाजे होते थे ना, दरवाजे के दोनों साइड जो दरवाज़ा होता था उसके दोनों साइड नाग देवता को बनाकर पूजा किया जाता था। तो सबसे पहले मैंने दीवार को पानी से छिड़क लिया था और अच्छे से साफ़ कर लिया था वहाँ पे नीचे उसे। फिर उसके बाद गोबर, गाय का गोबर जो होता है उसको ले लिया था और उसी से दीवार पे ऐसे नाग देवता बना दिया था। जैसे आजकल की चलन है, कोई कोई किचन में कर रहा है पूजा, तो कोई आंगन में कर रहा है, तो कोई कहीं भी। ऐसा नहीं है। नागेश्वर देवता भोलेनाथ हैं, स्वयं भोलेनाथ हैं, उनकी पूजा हम यहाँ वहाँ नहीं कर सकते। वैसे तो मानो कण में भगवान है, मगर हमने अपने घर के मंदिर जहाँ हम पूजा करते हैं रोज़ाना के मंदिर में, तो मंदिर के किनारा दीवार है, तो वहीं पे हमने ऐसे ही, ये देखिए आप देख भी सकते हैं साइड में भोले बाबा बैठे हैं। पेड़ के नीचे सावन में मैंने भोले बाबा को विराजमान किया है, क्योंकि उसमें दूध दही शहद हर चीज़ से नहलाना होता है। तो मंदिर के अंदर जो है तो वो बास आने लगती है दूध दही की बाद में। तो इसीलिए हमने पेड़ के गमले के नीचे भगवान भोलेनाथ को बारिश में बैठाया है। जब तक बारिश होगी तब तक भोलेनाथ यहीं रहेंगे। तो वहीं पे हमने नाग और नागिन का जोड़ा बनाया अच्छे से, बहुत ही सुंदर लग रहे थे बनने के बाद। और फिर बनाने के बाद हमने विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की और नाग देवता की पूजा करी। सच बता रही हूँ, पूजा करके एकदम मन शांत हो जाता है। वो लगता है ना, सुबह से जब से उठो जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी स्नान करो, जल्दी से सारा काम ख़त्म करके जल्दी से घर की साफ़ सफाई करके चलो भोले बाबा की पूजा करते हैं। जिस त्यौहार जो भी त्यौहार आता है ना, चाहे वो नाग पंचमी हो, चाहे वो कोई व्रत हो, चाहे वो हरतालिका तीज हो, चाहे हरियाली तीज हो, चाहे वो हल षष्ठी का व्रत हो, कोई भी व्रत होता है, कोई भी त्यौहार होता है, एकदम हड़बड़ी सी लगी रहती है कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करो और चलो भगवान की पूजा करो। तो वही आज भी हुआ हमारे साथ। तो जल्दी जल्दी बच्चों को पहले तैयार किया, स्कूल भेजा, फिर उसके बाद ही सारी पूजा हुई। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले नाग देवता को दूध से जल से स्नान करवाया, फिर दूध से स्नान करवाया, और फिर उसके बाद फिर से शुद्ध जल से स्नान करवाने के बाद अब भगवान को चंदन टीका लगाएंगे। तो रोली ले लिया था, सबसे पहले रोली लगाया उनको। और पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्री थी जो हमारे पास, उसमें थी हल्दी, कुमकुम, धूप, दीप। भगवान को भोग लगाने के लिए जो भी आपके पास हो वो भोग लगाएं। और साथ में चावल लें। जो भी गलती होती है उससे हम क्षमा याचना करते हैं भगवान को, और कहते हैं ना कि यदि कुछ भी ऊपर नीचे होता है, भूल चूक होती है, तो चावल और फूल से हम माफ़ी मांग सकते हैं। तो सबसे पहले हल्दी लगाया, कुमकुम लगाया। भोलेनाथ की पूजा पहले पहले हो गई थी, अब नागेश्वर की होनी थी। तो मैं और मेरे पति दोनों जन ही पूजा कर रहे थे। तो पहले अच्छे से उनको टीका लगाया, उनका तिलक किया, चावल से किया, हल्दी से किया, कुमकुम से किया, रोली से किया। फिर उसके बाद भगवान को हमने पुष्प चढ़ाया। हमारे पास जो कुछ भी था सब उन्हीं का दिया हुआ है। और हमारे मतलब कि हमारे साइड नाग पंचमी को बहुत महत्व देते हैं, बहुत ही अच्छे से विधि विधान से पूजा करते हैं। और हाँ, सबसे बड़ी बात होती है कि नाग पंचमी जो होती है ना, वो भगवान शिव का त्यौहार माना जाता है। तो शिव का त्यौहार माना जाता है, तो सबसे पहले गणेश भगवान तो उनके पुत्र ही हैं, तो उनकी पूजा तो होनी ही चाहिए। तो उनके लिए हम लोग दूर्वे को तो ज़रूर अर्पित करते हैं। तो सबसे पहले दूर्वे को अर्पित किया, फिर भगवान को पुष्प दिया। और हमारे पास जो कुछ भी था सब कुछ हमने नाग देवता को चढ़ाया, और अच्छे से समी पत्र, बेल पत्र, हर चीज़ को हमने भगवान को चढ़ाया, अर्पित किया।
अभी हम जहाँ रहते हैं वहाँ तो नहीं, हम किसी के घर में पूजा करते हुए नहीं देखते भगवान को। हाँ, इतना देखते हैं कि भोले बाबा के मंदिर में जाके दूध चढ़ाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान नागेश्वर की भी पूजा घर में करनी चाहिए, क्योंकि हमारे पुराने ज़माने में हमारे नानी के यहाँ, हमारे दादी के यहाँ, हमारे ससुराल में, सास ससुर से अलग बहुत दूर रहते हैं हम लोग, तो वहाँ पे हमने ये छोटी सी पूजा रखी थी। बाकी हमारे गांव साइड में, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, तो उधर नाग पंचमी को बहुत उत्सव से मनाते हैं। और बहुत उत्सव के मनाने के साथ ना जो बच्चे होते हैं ना, तो उनको नाग पंचमी का विशेष तौर से इंतज़ार रहता है कि नाग पंचमी आए, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनते हैं, बहुत अच्छा अच्छा कार्यक्रम होता है। जो पेड़ होता था ना बचपन में, तो नीम का पेड़ होता था, हर किसी के घर में नीम का पेड़ आपको मिल ही जाएगा गाँव में आज भी। तो वहाँ पे सबसे पहले झूला डल जाता था, तब से जब से सावन आता था। और आज झूले का जो होता था ना, वो मतलब कि बहुत बड़ा उड़ाव होता था कि सब लोग झूला झूलो। और हमारे इधर तो नहीं, लेकिन हमारे नानी के घर साइड, हमारे गांव साइड, उधर गुड़िया और गुड्डे बनाए जाते हैं। तो गुड़िया गुड्डे बनाए जाते हैं, तो आज के दिन उनकी विदाई की जाती थी। तो नाग देवता की इसी प्रकार पूजा करने के बाद फिर गुड़िया और गुड्डे को झूला झूलाकर और नदी तालाब, जिसके यहाँ जो कुछ भी होता था, वहाँ ले जाके उनको विसर्जित करते थे। और आप सब कौन कौन जानता है इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसा होता था ना कि गुड़िया और गुड्डे हर घर में बनते थे, जो गर्मियों में खेले जाते थे। फिर उसके बाद उनको आज के दिन तैयार करके अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर झूला झूला के बैठाल दिया जाता था एक साइड से। बैठाने के बाद जो भी पकवान घर में बनते थे ना, तो उनको सबको भोग लगाया जाता था। फिर भोग लगाने के बाद हम लोग चना होता था, कोई कोई चना बनाता था, कोई कोई कुछ भी जो सबके यहाँ होता था, तो सब लोग लेके जाते थे। फिर अपनी अपनी गुड़िया नदी या फिर तालाब या फिर कुछ भी नहर वगैरह जो कुछ भी होता था, तो वहीं पे सब लोग बहा देते थे। और बहाने के साथ साथ एक ऐसा नियम होता था ना कि जब हम लोग अपनी गुड़िया बहाते थे तो बहुत रोते थे कि हम आपको अपनी गुड़िया को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन उनको मम्मी लोग हम लोगों से छिना कर और बहा देती थी। तो वहाँ पे कुछ लड़के होते थे ना जिनको तैरना आता था, तो उन लोग कूद कूद के नदी में और उनको पीटा करते थे। ऐसा क्यों करते थे ये तो नहीं मालूम, लेकिन आज भी याद आता है ना, तो लगता है कि बहुत अच्छे दिन थे वो। बहुत उत्साह से सारे त्यौहार मनाए जाते थे, अब तो बस ऐसे नाम मात्र के रह गए हैं। तो उसी परंपरा को देखते हुए हमने थोड़ी सी प्रयास करी है कि हाँ, जो हमारी परंपरा है वो आगे तक जाए। तो आप सबको हमारी पूजा विधि कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो कौन कौन इस पूजा और इस कहानी के बारे में जानता है ज़रूर बताना, ज़रूर से बताना। तब हो गई थी हमारी पूजा समाप्त और लास्ट में हमने कर लिया क्षमा याचना। तो नमस्ते दोस्तों, जो भी भूल चूक हुई हो इसके लिए क्षमा करना। बाय बाय।